अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल क्रोशे एंड निट्स पैटर्न में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बेबी बूट बनाना बता रही हूँ। ये मैंने 1 से 2 साल के बेबी के लिए बनाया है। इसे मैंने यहाँ से टो से शुरू किया और इस तरह से मैं ऊपर लेकर गई हूँ। ये बनाने में बहुत ईजी है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप एक मैजिक लूप बनाएं, फिर चेन 3 करके उस मैजिक लूप के अंदर 9 डबल क्रोशे डाल दें। 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये इसका रो 1 कंप्लीट हो गई है हमारी। यहाँ पर इसको टाइट करके जो थर्ड स्टिच है उसके साथ हम स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हमारी रो 1 कंप्लीट हो गई। अब हम रो 2 स्टार्ट करेंगे। चेन 3, सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे। उसके बाद हमने हर स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे डालने हैं, यानी इस रो में हमारे टोटल जो है वो 18 डबल क्रोशे हो जाएंगे। तो ये मैं आपको हर स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे डाल के रो के एंड में आकर मिलती हूँ। ये मैं सेकेंड रो के एंड में आ गई हूँ। अब इसको ये स्लिप स्टिच करके इससे अटैच कर देंगे हम। इसके बाद थर्ड रो में चेन 3 करेंगे, सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे डालेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे डालेंगे। उसके बाद उससे नेक्स्ट स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे डालेंगे। अब हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है इस पूरी रो में। नेक्स्ट स्टिच में एक, उससे नेक्स्ट स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे डालेंगे, एक और एक, ये 2। इस पूरे रो को हमने थर्ड रो को इसी पैटर्न में कंप्लीट करना है। एक डबल क्रोशे और नेक्स्ट में उससे 2 डबल क्रोशे। तो इस तरह से ये मैं आपको पूरी रो कंप्लीट करके यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं थर्ड रो के एंड में पहुँच गई हूँ। अब यहाँ पर हम इसको ये स्लिप स्टिच करके अटैच कर देंगे। ये हमारी 3 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। इस टाइम हमारे पास ये टोटल 30 स्टिचेस हैं। अब हमने चेन 3 करना है और हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे करना है। हर स्टिच में एक डबल क्रोशे करके हमने इसकी ये रो 4 कंप्लीट करनी है। जिस तरह से हम ये हर स्टिच में डबल क्रोशे करके इसकी ये 4th रो कंप्लीट कर रहे हैं, उसी तरह हमने ये रो 5 6 7 8 और 9 ये रोज़ हमने इसी तरह इन 30 स्टिचेस में राउंड में वर्क करके कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको ये थर्ड रो के बाद 1 2 3 4 5 6 रोज़ कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं 9th रो के एंड में आ गई हूँ। यहाँ पर मैंने थर्ड स्टिच के साथ स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर दूँगी। अब यहाँ पर ये 9 रोज़ मेरी कंप्लीट हो गई हैं और ये टोटल मेरे पास इस वक्त यहाँ पर 30 स्टिचेस हैं। अब हमने क्या करना है, ये मेरे 30 स्टिचेस हैं तो उसका हाफ यानी 15 स्टिचेस, मैं 15 चेन्स बनाऊँगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब इसके बाद ये नेक्स्ट 15 स्टिचेस हम स्किप करेंगे और 16 स्टिच के साथ इसको अटैच कर देंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 16 स्टिच है।
यहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच करके अटैच कर दूँगी। इसके बाद हम चेन 1 करेंगे। चेन 3 करने के बाद अब हमने इन चेन्स में हर स्टिच में एक डबल क्रोशे करना है। तो ये 2 हो गए मेरे। अब हमने हर स्टिच में एक डबल क्रोशे करना है। इसको 3, 4। मैं आपको ये सारे डबल क्रोशे करके यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैंने 15 चेन्स के अंदर 15 डबल क्रोशे कर लिए हैं। अब इसी वर्क को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। तो मैंने हर स्टिच में ये बाकी के बचे हुए जो मेरे 15 हैं स्टिचेस हैं उसके अंदर भी डबल क्रोशे करने हैं। हर स्टिच में एक डबल क्रोशे करके वर्क को इसी तरह कंटिन्यू करके यहाँ पर आकर मैंने स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर देना है। उसके बाद फिर से वर्क को ऐसे ही कंटिन्यू करना है। इस तरह से मैंने ये टोटल 5 रोज़ बनानी है। तो मैं आपके इस डबल क्रोशे की इस तरह वर्क करते हुए मैं आपको इसके 5 रोज़ कंप्लीट करके मिलती हूँ। मेरी यहाँ पर ये 5 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। इसको मैंने स्लिप स्टिच करके अटैच कर दिया और धागे को तोड़ दिया है। अब हम इसका ये इसकी हील है। अब हम इसकी हील बनाएंगे। हील बनाने के लिए हम धागे को यहाँ पर अटैच कर देंगे और उसके बाद हर स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे डालेंगे। ये मैंने धागे को अटैच कर दिया है। अब मैं हर स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशे डालूंगी राउंड में। ये मैं हर स्टिच में सिंगल क्रोशे डाल रही हूँ। अब इसी तरह राउंड में मैं सिंगल क्रोशे करके आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं सिंगल क्रोशे करते हुए रो के एंड में आ गई हूँ। अब मैंने यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच करके अटैच कर दिया है। अब फिर से मुझे यहाँ से ये सिंगल क्रोशे करना है और इस कॉर्नर तक जो है ये यहाँ से सिंगल क्रोशे करते हुए मैं आऊँगी और इस कॉर्नर पर आकर मैं यहाँ पर एक 3 का क्लस्टर बनाऊँगी। तो मैं आपको ये सिंगल क्रोशे करते हुए इस कॉर्नर पर आकर मिलती हूँ। ये मैं इस फर्स्ट कॉर्नर तक पहुँच गई हूँ। अब ये कॉर्नर पर ये हमारा ये वाला सेंटर स्टिच है। ये वाला एक सेंटर स्टिच है, ये वाला। अब एक स्टिच ये वाला और एक स्टिच ये वाला, इन तीनों का मैं एक क्लस्टर बनाऊंगी। वो किस तरह से, ये सेंटर स्टिच से एक पहले स्टिच में 2 लूप्स कर लिए, फिर सेंटर स्टिच को लेके 3 लूप कर लिए और उससे नेक्स्ट स्टिच को लेके 4 लूप्स कर लिए। अब इन 4 का मैंने ये एक बना दिया क्लस्टर। तो इस तरह से हम एक इस कॉर्नर पर डिक्रीज़ किया हमने। अब फिर यहाँ पर इस कॉर्नर पर आकर डिक्रीज़ करेंगे। इसके बाद हम अपना वर्क वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे, एक सिंगल क्रोशे हर स्टिच में, जब तक कि हमारा ये सेकंड कॉर्नर नहीं आ जाता। ये हम हर स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे करेंगे। अब ये देखिए, ये हमारा सेकंड कॉर्नर आ गया है। इस कॉर्नर में हम देखेंगे ये हमारा सेंटर स्टिच है, ये वाला। तो इस सेंटर स्टिच का एक स्टिच यहाँ पर और एक स्टिच यहाँ पर, इन तीनों के ऊपर हमने क्लस्टर बनाना है। ये सेंटर स्टिच है, तो यहाँ पर 2, फिर सेंटर स्टिच में फिर से लूप लिया, 3 लूप हो गए, और उसके अगले स्टिच से फिर से एक लूप लेंगे, ये 4 लूप्स हो गए। अब इन 4 का हमने एक कर देना है।
इसके बाद फिर वर्क को वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, एक सिंगल क्रोशे हर स्टिच में। अब इस कॉर्नर में आके फिर से हम इसी तरह से क्लस्टर बनाएंगे। ये हर स्टिच में मैं एक सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। अब यहाँ पहुँच के आप चाहें तो मार्कर लगा सकते हैं जिससे आपको इजी रहे, या इस तरह से भी देख सकते हैं। ये आपको ये नज़र आ रहा है, ये 3 स्टिच, ये हमारे 1 2 3 4 कि इस स्टिच के ऊपर हमने ये क्लस्टर बनाया था। इसके नीचे हमें ये 4 स्टिच एक ही उसमें नज़र आ रहे हैं। तो अब ये याद रखना है हमेशा, ये हमारा सेंटर स्टिच होगा। तो एक स्टिच ये वाला उससे पहले का और ये इसके बाद का, इन दोनों पे हमने बनाना है। तो वो 1 2 और ये 4 लूप्स हो गए। इन चारों पे हमने ये क्लस्टर बना दिया फिर से। इसके बाद फिर से ये वर्क को हम कंटिन्यू वैसे ही करेंगे। हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे करते हुए दूसरे कॉर्नर पे पहुंचेंगे, वहाँ पहुंच के फिर इसी तरह से हम क्लस्टर बना देंगे। ये आ गया। अब ये हमारा क्लस्टर वाला स्टिच है, ये सेंटर वाला। तो एक ये वाला स्टिच, एक ये सेंटर स्टिच, एक उससे नेक्स्ट स्टिच, इन चारों पे फिर से एक बना दिया। अब फिर से वर्क को वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, एक सिंगल क्रोशे हर स्टिच में। ये दोनों तरफ से हम इसको डिक्रीज करते हुए हील की शेप देंगे। एक बार फिर बता देती हूँ मैं आपको। ये कॉर्नर पे हम पहुँच गए फिर से। अब यहाँ पर फिर से हमने एक क्लस्टर बनाना है, एक ये वाला स्टिच, अभी ये सिंगल क्रोशे का आएगा। ये हमारा क्लस्टर बना हुआ है। इससे पहले का एक स्टिच ये लिया हमने, एक क्लस्टर वाला स्टिच लिया, ये एक उससे नेक्स्ट स्टिच लिया, इन 4 का एक कर दिया। अब फिर उसी तरह से वर्क को कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह हम दोनों तरफ से डिक्रीज करते हुए मैं आपको एंड में आकर मिलती हूँ। इसकी हील बनकर तैयार हो गई है। अब हमने इस शू का ये ओवरलैप वाला पोर्शन बनाना है, इतना हिस्सा। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा बना है, यहाँ से यहाँ तक इसका ये हमने फ्रंट का सेंटर ले लेंगे और वहाँ पर थ्रेड को अटैच कर देंगे। अब हमने यहाँ पर थ्रेड अटैच कर लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने एक तरफ शू का ओवरलैप इस तरफ करना है और दूसरे शू का जो लैप बनाऊंगी वो मैं इस तरफ बनाऊंगी। तो इधर बनाने के लिए इसे मैंने किस तरह बनाया था, जब यहाँ पर थ्रेड को अटैच किया, यहाँ पर मैंने ये थ्रेड अटैच किया था, तो अटैच करने के बाद मैंने यहाँ पर ये 10 चेन्स ले ली थी, ये 10 चेन्स ली थी मैंने। तो इसमें क्या करेंगे, हम ये जो चेन्स हैं वो एंड में रो के एंड में आके लेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने थ्रेड अटैच किया है। अब हम हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से हर स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाते हुए मैं आपको ये रो की एंड में आकर मिलती हूँ, यहाँ पर आकर मिलती हूँ मैं आपको। ये मैं रो के एंड में आ गई हूँ। अब मैंने यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच करके अटैच नहीं करना है, यहाँ पर हमने ये एक्स्ट्रा जो स्टिचेस हैं वो डालने हैं। इस वाले बूट में मैंने ये स्टिचेस पहले डाले थे और इस वाले बूट में मैं ये स्टिचेस बाद में डालूँगी, तब इसकी ये जो साइड है वो चेंज हो जाएगी। तो ये यहाँ पर मैं अब ये 10 स्टिचेस लूँगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 2 चेन्स एक्स्ट्रा लेकर तीसरी चेन में हम एक डबल क्रोशे डालेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक मैं टोटल ये 10 डबल क्रोशे डालूँगी और उसके बाद फिर ये वर्क जो है वो मैं यहाँ से यहाँ तक 10 डबल क्रोशे डाल के वर्क को ऐसे राउंड में कंप्लीट करूँगी। तो मैं आपको ये रो कंप्लीट करके यहाँ पर आकर फिर से मिलती हूँ।
मैं डबल क्रोशे करते हुए एंड में आ गई हूँ। अब यहाँ पर मेरे ये लास्ट के 1 2 3 4 5 स्टिचेस बचे हैं। अब हम क्या करेंगे, एक स्टिच में और डबल क्रोशे डालेंगे, उसके बाद दो चेन स्किप करेंगे, 2 स्टिच स्किप करके लास्ट के 2 में 2 डबल क्रोशे डाल देंगे। लास्ट के 2 स्टिचेस में 2 डबल क्रोशे। इसके बाद चेन 3 वर्क को टर्न कर लेंगे। अब सेम स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे डालेंगे, उसके नेक्स्ट स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशे डालेंगे। अब ये हमारा 2 चेन का स्पेस आ गया है, इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशे डाल देंगे, एक और एक ये 2। उसके बाद फिर से हर स्टिच के अंदर एक एक डबल क्रोशे, 3 ये हमारा बटन होल बन गया है। इसके बाद हमने इसी तरह से डबल क्रोशे करते हुए यहाँ तक इस रो को कंप्लीट करना है, और इसके बाद फिर एक और रो हमने राउंड में लाकर यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो इस बटन होल के बाद हमारी 2 रोज़ और डबल क्रोशे की होंगी। उसके बाद जो लास्ट रो है वो हमारी इस रो की होगी। लास्ट रो जो है वो इस तरह से हमने ये लेस बनानी है। तो मैं इसके बाद आपको 2 रोज़ कंप्लीट करने के बाद इस लास्ट रो पर आकर मिलती हूँ। ये मैंने बटन होल के बाद 2 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं। अब मैंने वर्क को टर्न किया। अब हम ये लास्ट वाली रो बनाएंगे। तो ये बनाने के लिए एक चेन बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हम एक ही स्टिच में 4 बार डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 और ये 4 बार डबल क्रोशे किया, स्किप 2 स्टिचेस और अगले स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे करके इसको अटैच कर देंगे। फिर बन लेंगे नेक्स्ट स्टिच के अंदर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 और एक ये 4। 2 स्टिच हमने स्किप किए, तीसरे स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे करके इसको अटैच कर दिया। ये हमारी लास्ट रो है। अब इसी तरह हमने पूरी रो को कंप्लीट करना है। एक बार फिर बताती हूँ, यह हमने अटैच किया, नेक्स्ट स्टिच के अंदर हमने एक ही उसमें स्टिच के अंदर 4 बार डबल क्रोशे डालना है, 2 3 और एक ये 4। इसके बाद 2 स्टिच स्किप करेंगे, तीसरे स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे करके इसको अटैच कर देना है। नेक्स्ट स्टिच में फिर से 4 डबल क्रोशे डालेंगे, दो स्टिच स्किप किए, तीसरे स्टिच में सिंगल क्रोशे कर दिया। ये इस तरह से हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर देनी है। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद हमने, जैसे मैंने ये बटन लगाया है उसी तरह हम इस तरफ बटन लगा देंगे और ये इस तरह बन जाएगा। ये इस तरह से कंप्लीट होगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।